हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेक्टर स्पेस का ये तीसरा वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने 2 वीडियो लेक्चर डाला है। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि वो दोनों वीडियो लेक्चर देखे हैं या नहीं देखे हैं, उसका नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, नोट्स का रिवीजन करके ये तीसरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मतलब ये है कि तीसरा वीडियो लेक्चर तभी आप लोग देखिए जब आप लोग का पहला और दूसरा वीडियो लेक्चर का नोट्स बन गया हो और रिवीजन हो गया हो, तभी इस वीडियो लेक्चर को देखिए, तभी आप लोगों को और क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं ये तीसरा वीडियो लेक्चर। हमने पहले के 2 वीडियो लेक्चर में वेक्टर स्पेस क्या होता है और उसका डेफिनेशन, उसका एग्ज़ाम्पल हमने देखा, और जो वेक्टर सब स्पेस नहीं है ऐसा भी हम एक एग्ज़ाम्पल देखे हैं पहले की वीडियो लेक्चर्स में। अब देखते हैं वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। क्या होता है वेक्टर सब स्पेस? वी एक वेक्टर स्पेस है और W उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। W नॉन एम्प्टी है। तो एक बार फिर से देखते हैं, V एक वेक्टर स्पेस है और W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। तो ये W ही क्या कहलाता है? V का सब स्पेस कहलाता है। कब कहलाता है? इफ W itself is a vector space over the same field F with respect to प्लस एंड डॉट। मतलब V जिस फील्ड पर वेक्टर स्पेस है और जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये वेक्टर स्पेस है, उसी फील्ड F पर और उसी ऑपरेशन प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट अगर W भी एक वेक्टर स्पेस है तो इसे सब स्पेस कहा जाता है। इसका डेफिनेशन सब ग्रुप, सब रिंग, सब फील्ड जैसा ही है। अब इस पे बेस्ड थ्योरम देखते हैं। क्या है फर्स्ट थ्योरम? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी ए सब स्पेस ऑफ V is that W is closed under vector addition and स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसका सेंस यही है। ये एक्चुअली क्राइटेरिया बता रहा है कि कब कोई सबसेट सब स्पेस होता है। हमने डेफिनेशन में तो देख लिया कि कोई भी सबसेट सब स्पेस कब होता है, जब वो स्वयं एक वेक्टर स्पेस हो। लेकिन हम इस थ्योरम के माध्यम से ये देखेंगे कि पूरा जब भी W को सब स्पेस प्रूफ करना होगा तो उसको पूरा वेक्टर स्पेस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस क्राइटेरिया का हम यूज़ कर लेंगे। क्या है, क्या बोलता है ये स्टेटमेंट कि कोई भी सबसेट V का सब स्पेस कब होगा? जब वो सिर्फ प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो। यहाँ पर हम बोल रहे हैं पूरा वेक्टर स्पेस होना चाहिए W को, और इस थ्योरम में बोल रहे हैं कि W सब स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ W इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के बाद स्टेटमेंट और क्लियर हो जाएगा। क्या है प्रूफ? पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि W इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ V, क्योंकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इसलिए पहले हम एक पार्ट मान लेते हैं कि सपोज W इज सब स्पेस ऑफ V। देन क्या प्रूफ करना है? देन वी हैव टू शो दैट W इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। मीन्स अल्फा और बीटा अगर W के एलिमेंट लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा भी W में होना चाहिए। फील्ड के एलिमेंट का W के एक एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करें तो वो W में ही होना चाहिए। यहाँ पर A डॉट अल्फा बिलोंग्स टू W, मतलब प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में W क्लोज्ड है, ये प्रूफ करना है। अब आ जाते हैं फिर इस पे। W क्या है? सब स्पेस है।
सब स्पेस है मतलब क्या हो जाएगा, W itself इज ए वेक्टर स्पेस। सब स्पेस के डेफिनेशन में देखे हैं कि ये सब स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस होगा। और वेक्टर स्पेस का हमने डेफिनेशन देखा है, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं कि वो प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है, इसलिए W भी क्या होगा, प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा। यानी W के कोई भी दो एलिमेंट को प्लस करेंगे तो W का ही होगा, और फील्ड के एक एलिमेंट का W के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो W में ही बिलोंग करेगा। इस प्रकार हम प्रूफ कर दिए कि अगर W सब स्पेस है तो प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। अब हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, W इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। अभी सब स्पेस नहीं है, सिर्फ एक सबसेट मान रहे हैं। और कैसा सबसेट है, जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सा कंडीशन, प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है और डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमको इस W को क्या प्रूफ करना है, सब स्पेस। और सब स्पेस प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है, वेक्टर स्पेस। यानी W को हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना होगा सब स्पेस प्रूफ करने के लिए। तो अब W को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा। उसमें पहला कंडीशन क्या है कि W प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो हम यहाँ W को प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर देंगे। पहला कंडीशन क्लोजर एग्जाम, ये तो इक्वेशन नंबर 1 से ही क्लियर है कि W के दो एलिमेंट का प्लस करते हैं तो W में ही आता है, इसलिए प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए तीन एलिमेंट एज्यूम करते हैं W में, अल्फा बीटा गामा। W की तीन एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि W V का सबसेट है, और W V का सबसेट है मतलब W के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो V में भी होंगे, तो V में हो गया। और V क्या चीज़ है, वेक्टर स्पेस है। और वेक्टर स्पेस है मतलब ये तो सारे वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करेगा। तो ये हो गया। अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा W के एलिमेंट्स हैं जो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, अबेलियन ग्रुप के दो कंडीशन क्लोजर और एसोसिएटिव हो गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस देखते हैं। एफ क्या है, फील्ड है, और फील्ड क्या करता है, प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। और अबेलियन ग्रुप है प्लस के रिस्पेक्ट में, मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको ये रखेगा। तो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो को रखता है। और ये ज़ीरो को रखता है फील्ड। तो यहाँ पर हम जो एज्यूम किए हैं कि ये दो इस कंडीशन को होल्ड कर, फील्ड के सारे मेंबर्स के लिए होल्ड करता है, तो जीरो भी तो फील्ड का मेंबर है, तो जीरो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पर ए की जगह ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो ए की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 पे, तो क्या आ जाएगा, जीरो डॉट अल्फ़ा बिलोंग्स टू W। और जीरो डॉट अल्फ़ा हमने प्रॉपर्टी देख चुका है, किसके इक्वल होगा, वेक्टर जीरो के। तो इससे क्लियर हो गया कि जो सबसेट W है वो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो वेक्टर को कंटेन करता है। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस तो कैसे देखेंगे, ए फील्ड है और फील्ड डॉट के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप होता है, और अबेलियन ग्रुप है यानी आइडेंटिटी एलिमेंट रखेगा डॉट के रिस्पेक्ट में, और डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1, यानी 1 फील्ड का मेंबर होगा। और 1 फील्ड का मेंबर है और फील्ड फिर से क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स होगा, तो 1 का भी इन्वर्स एलिमेंट फील्ड में होगा। और 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -1, तो -1 एफ में बिलोंग करेगा। तो
अब ये क्लियर हो गया कि -1 फील्ड का एक मेंबर होता है, इसलिए फिर से हम इक्वेशन नंबर 2 में ए की जगह -1 रख देंगे। तो हमको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू पुट करते जाएंगे, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो भी एलिमेंट ए को रिप्लेस कर रहे हैं जिस एलिमेंट से भी, वो फील्ड का मेंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए को 0 से रिप्लेस कर रहे थे, क्यों कर रहे थे रिप्लेस? क्योंकि 0 फील्ड का एलिमेंट है। यहाँ पर ए को -1 से रिप्लेस कर रहे हैं, क्यों कर सकते हैं रिप्लेस? क्योंकि -1 फील्ड का एलिमेंट है। तो हम रिप्लेस कर दिए इक्वेशन 2 से, तो क्या आ गया? -α बिलोंग्स टू W। तो एडिटिव इन्वर्स भी W में एग्जिस्ट करता है, ये हो गया। अब देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो इसके लिए क्या करेंगे? अल्फा बीटा W के मेंबर है और W किसका सबसेट होता है? V का, यानी अल्फा बीटा V में भी होगा, और V तो ऑलरेडी वेक्टर स्पेस है और ये वेक्टर स्पेस है, इसलिए वो कम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड करेगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? बीटा प्लस अल्फा। तो अल्टीमेटली अल्फा बीटा W के मेंबर्स थे, दो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। मतलब W क्या हो गया? पांचों एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रहा है अबेलियन ग्रुप के, इसलिए वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होगा। अब देखते हैं कि W डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। वो तो इक्वेशन नंबर 2 से ही क्लियर है कि फील्ड के एक मेंबर और W के एक मेंबर का प्रोडक्ट W में है, वो इक्वेशन नंबर 2 में ही है। तो इससे W डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो गया। अब लास्ट कंडीशन क्या है? वेक्टर स्पेस का फील्ड के दो मेंबर लेंगे और W जिसको सब स्पेस प्रूव कर रहा है उसके दो मेंबर अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा W के मेंबर्स हैं तो V के मेंबर्स भी होंगे, और V के मेंबर्स हैं तो वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो लास्ट 4 कंडीशन होता है उन चारों कंडीशन को अल्फा बीटा और A भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि V वेक्टर स्पेस है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि A डॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा, A प्लस B डॉट अल्फा इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस B डॉट अल्फा, और ये एसोसिएटिव लॉ हो गया, और ये लास्ट। तो इस प्रकार ये जो W के मेंबर्स हैं वो लास्ट के जो 4 सब कंडीशंस हैं उसको भी सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार W वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए W वेक्टर स्पेस होगा, कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ सब स्पेस। तो इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द नेसेसरी, ये जितने भी थ्योरम देख रहे हैं सब क्राइटेरिया बेस्ड है सब स्पेस के। पहले हमने सब स्पेस का डेफिनेशन देखा, जिसमें किसी भी सबसेट को सब स्पेस प्रूफ करना है तो उसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना होता है। लेकिन अभी जो जस्ट हमने जो थ्योरम देखा उसमें ये देखा कि कोई भी सबसेट सब स्पेस हो सकता है अगर वो सिर्फ प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो। मतलब हमको किसी को सब स्पेस देखने के लिए सब वेक्टर स्पेस प्रूफ करने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर हम सिर्फ ये दो चीज़ चेक कर लें कि वो प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है कि नहीं, अगर है तो वो वेक्टर सब स्पेस होगा। वैसी एक और क्राइटेरिया है कि कोई भी सबसेट V का कोई भी सबसेट सब स्पेस कब होगा? अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वहाँ पर प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज था, यहाँ अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। सेकेंड कंडीशन वही है जो पहले वाले थ्योरम में था। तो यहाँ भी ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, यानी इफ एंड ओनली बाई कंडीशनल वाला स्टेटमेंट है, तो दोनों तरफ से प्रूफ करेंगे। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि W क्या है? सब स्पेस है V का, और सब स्पेस है तो क्या प्रूफ करना है कि ये W इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले W सब स्पेस है तो क्या होगा? वो वेक्टर स्पेस भी होगा। अब अल्फा बीटा W के मेंबर्स ले लेते हैं और ये फील्ड का। तो बीटा W का मेंबर है और W क्या है? वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस है तो एडिटिव इन्वर्स भी रखेगा। तो बीटा W का मेंबर है तो माइनस बीटा भी W का होगा। और
W वेक्टर स्पेस है तो वो प्लस के रिस्पेक्ट में और डॉट के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड होगा। तो प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है यानी इन दोनों को प्लस करेंगे ये, और इन दोनों को डॉट करेंगे वो भी W में ही होगा। और अल्फा प्लस माइनस बीटा यानी अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W एंड ए डॉट अल्फा बिलोंग्स टू W। तो इस थ्योरम का एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि अगर W सब स्पेस है तो वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि W V का ऐसा सबसेट है जो इन दोनों क्राइटेरिया को, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि W क्या है, V का सब स्पेस है। अब बताइए कैसे प्रूफ करेंगे सब स्पेस। हम डेफिनेशन से जानते हैं कि कोई भी सबसेट V का, कोई भी सबसेट वेक्टर सब स्पेस कब होता है, जब वो स्वयं वेक्टर स्पेस होता है। तो इसलिए W को सब स्पेस प्रूफ करना है तो उसके लिए इसे वेक्टर स्पेस प्रूफ करना होगा। तो वेक्टर स्पेस प्रूफ करना होगा तो फिर 3 कंडीशन है, उसको सेटिस्फाई कराना होगा। पहला कंडीशन W प्लस अबेलियन ग्रुप है, दूसरा कंडीशन W डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, और तीसरा कंडीशन जिसके अंतर्गत 4 सब कंडीशंस आते हैं, इन सबको सेटिस्फाई कराना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि W प्लस अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट, कम्यूटेटिव लॉ, ये 5 एग्जाम्स होते हैं। अब एक सीक्वेंस से ही करना जरूरी नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। जैसे हमने इसमें पहले एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कराया है, कम्यूटेटिव लॉ को, तो सीक्वेंस को आगे पीछे भी किया जा सकता है, लेकिन 5 कंडीशन सेटिस्फाई कराना है। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए पहले जैसे थ्योरम में किए हैं वैसे ही करना है। हम 3 एलिमेंट एज्यूम कर लिए W के, और ये W के मेंबर्स हैं यानी V के भी मेंबर्स होंगे, क्योंकि W V का सबसेट है, और V तो वेक्टर स्पेस है, और V वेक्टर स्पेस है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड करेगा। तो इसलिए एसोसिएटिव लॉ ये अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा W के मेंबर्स हैं जो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। सेम कम्यूटेटिव लॉ हो गया, अल्फा बीटा W का मेंबर लेंगे तो ऑब्वियसली वो V में होगा। सेम रीज़न, W सबसेट ऑफ V है, और V क्या है, वेक्टर स्पेस है, इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। तो हम ये देखते हैं कि अल्फा बीटा W के एलिमेंट है जो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो W में कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो गया। अब बताना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ये कैसे बताएंगे, हम जो इक्वेशन 1 है उसका यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है कि W के कोई भी 2 एलिमेंट को माइनस करें तो W में ही होता है। तो बस अल्फ़ा W का मेंबर है तो अल्फ़ा और अल्फ़ा को माइनस करेंगे तो भी W में होना चाहिए, आखिर अल्फ़ा तो W का मेंबर है ना। हम यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम ले लिए तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0। तो वेक्टर 0 W में है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट W में एग्जिस्ट करता है। अब चौथा कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। अब 0 अब भी प्रूफ किए हैं W में है, और अल्फ़ा तो W में है ही। तो क्राइटेरिया 1 यानी कंडीशन 1 इक्वेशन 1 क्या कहता है कि W के कोई भी 2 एलिमेंट को माइनस करते हैं तो W में होता है। तो इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अल्फ़ा, वो भी W में होगा। ये इक्वेशन 1 से आ रहा है। तो इस प्रकार इन्वर्स एलिमेंट भी W में हो गया। अब सिर्फ क्या बचा, क्लोजर एग्जाम। तो क्लोजर एग्जाम के लिए क्या करना होगा, हम W के 2 मेंबर्स लेंगे अल्फ़ा और बीटा, और ये बता देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी W में है। कैसे बताएंगे, अल्फ़ा W में है, बीटा W में है, तो माइनस बीटा भी W में होगा, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो माइनस बीटा W में हो गया। तो अल्फ़ा और माइनस बीटा W के मेंबर्स हैं,
तो क्या हो जाएगा, फिर इक्वेशन 1 से इन दोनों का डिफरेंस भी W में होगा और क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W है, तो W क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो इस प्रकार W क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। अब हम देखते हैं कि W क्लोज्ड है डॉट के रिस्पेक्ट में। ये तो इक्वेशन नंबर 2 से ही क्लियर है कि W डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। अब तीसरा कंडीशन पहले थ्योरम जैसे है, ए बी एफ का मेंबर है, अल्फा बीटा W का है और W का मेंबर्स है तो V में भी होगा, और ये दोनों V के मेंबर है, ये फील्ड का मेंबर है और V क्या है, वेक्टर स्पेस। तो जो 4 सब कंडीशंस हैं वो तो यहाँ होल्ड करेगा ही। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और ये जो लास्ट के 4 सब कंडीशन, ये सब इसी कॉन्सेप्ट से प्रूफ हो जाएगा। जो W का है वो V में है और V में तो एक कंडीशन होल्ड करता है, V में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, V में कम्यूटेटिव। तो ये जो 3 कंडीशन है V3 के चारों सब कंडीशन और ये जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है, ये सारे क्राइटेरिया वाले जो थ्योरम्स हैं उस सब में एक जैसा ही प्रूफ रहेगा। तो अब हम देख लिए कि W एक वेक्टर स्पेस है क्योंकि सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और क्योंकि ये V का सबसेट है इसलिए सब स्पेस होगा V का। तो ये भी थ्योरम प्रूफ हो गया। अब हम एक थ्योरम और देखते हैं, क्राइटेरिया बेस्ड है। ये थ्योरम क्या कहता है कि W जो V का सबसेट है वो सब स्पेस होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ या नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन बोलें क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W। तो अगर इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है W तो W एक सब स्पेस होगा, और W अगर एक सब स्पेस है तो वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। अब इसका प्रूफ करने के लिए पहले W को क्या मान लेते हैं, सब स्पेस, और सब स्पेस है तो हमको क्या प्रूफ करना है, W इस कंडीशन को होल्ड करता है। तो ए बी एफ का मेंबर है, अल्फा बीटा W का, और W को क्या माने हैं हम, सब स्पेस। सब स्पेस यानी वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस है इसलिए डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो गया और प्लस के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड है, इसीलिए इन दोनों का प्लस W में होगा। तो ये जो है एक पार्ट थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। हम अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं। अब W को एक सबसेट मानते हैं V का, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमको अब W को क्या प्रूफ करना है, सब स्पेस। W को सब स्पेस प्रूफ करना है तो फिर वही जो पहले के जो 2 थ्योरम प्रूफ किया उसी तरीके से इसको पहले अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना होगा प्लस में। तो 1 फील्ड का मेंबर है तो A और B को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि A और B जो इक्वेशन 1 है उसमें किसका मेंबर, फील्ड। तो यहाँ फील्ड का कोई भी मेंबर ले सकते हैं, तो 1 भी तो फील्ड का मेंबर होता है, इसलिए A और B को 1 से रिप्लेस कर दिए। इससे क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा W का मेंबर है, यानी W प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। और एसोसिएटिव तो मैं अभी बताया हूँ, जैसा दोनों थ्योरम में वैसे ही इस थ्योरम में भी है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और लास्ट के जो 4 सब कंडीशंस है वो सब एक जैसे। तो मैं अब डायरेक्ट आ जाता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे। तो 1 F का मेंबर है तो -1 भी F का मेंबर होगा। हम देख चुके हैं पहले के थ्योरम्स में क्यों होता है ये। तो A की जगह 1 और B की जगह -1 रख सकते हैं, और बीटा की जगह अल्फ़ा भी रख सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा W का मेंबर है, तो हम बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 0। इससे क्या आ गया, 0 W का मेंबर हो गया। तो क्लियर हो गया, क्योंकि 1 और -1 फील्ड का मेंबर है इसलिए A को 1 और B को -1 से रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे क्योंकि अल्फ़ा W का मेंबर है तो बीटा की जगह अल्फ़ा भी रख सकते हैं। इससे क्या आ गया, 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। अब इन्वर्स एलिमेंट के लिए क्या होगा, A की जगह 0 और B की जगह -1, सॉरी A की जगह -1 और B की जगह 0 रख दें। ऐसा क्यों रख सकते हैं, क्योंकि 0 भी फील्ड में होता है और -1 भी होता है।
इसलिए उस इक्वेशन में ए की जगह -1 और बी की जगह 0 रख दी। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा -α, तो -α W में है। अब कम्यूटेटिव लॉ तो वैसा ही होगा जैसे पहले होता था, अल्फ़ा बीटा W में है और W V का सबसेट है, तो अल्फ़ा बीटा भी V में होगा और अल्फ़ा बीटा V में है तो V तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि V वेक्टर स्पेस है। ये भी हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है वेक्टर स्पेस का कि W डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड। कैसे करेंगे? B की जगह 0 पुट कर दें इक्वेशन 1 में, B की जगह 0 पुट करेंगे, सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, हट जाएगा, तो A डॉट अल्फ़ा W में, तो डॉट के रिस्पेक्ट में W क्लोज्ड हो गया। और लास्ट थर्ड कंडीशन तो सेम प्रूफ है जैसे पहले थ्योरम में किए थे। ए बी एफ का एलिमेंट ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा W का, और W का मेंबर है इसलिए किसका होगा? V का, सबसेट होने की वजह से, और V तो वेक्टर स्पेस है इसलिए चारों कंडीशंस को अल्फ़ा बीटा और ए बी सेटिस्फाई करेगा। अल्टीमेटली W के मेंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए W क्या हो गया? वेक्टर स्पेस, और V का सबसेट होने की वजह से ये V का सब स्पेस हो गया। तो इस प्रकार ये थ्योरम भी कंप्लीट होता है। इस थ्योरम के साथ 3 क्राइटेरिया वाले थ्योरम हो जाते हैं। एक और क्राइटेरिया वाला थ्योरम आप लोगों को बुक में मिलेगा। अब इन 3 थ्योरम के आधार पे उस चौथे थ्योरम को भी आप खुद से कर सकते हैं। बहुत इजी है, एक बार टेक्निक पता चल जाए कोई भी चीज़ का तो आसान हो जाता है। तो अब 3 थ्योरम से आप लोगों को सब स्पेस प्रूफ करने का एक टेक्निक मिल गया है और इसी टेक्निक से वो चौथा क्राइटेरिया वाले थ्योरम को प्रूफ करिएगा। इसमें एक चीज़ और बता दूं कि हमने सब स्पेस का डेफिनेशन देखा और सब स्पेस के डेफिनेशन में ये देखा कि कोई भी सबसेट V का सब स्पेस तभी होता है जब वो स्वयं एक वेक्टर स्पेस होता है। मतलब W को सब स्पेस प्रूफ करना है तो उसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना होगा, ये डेफिनेशन कहता है। लेकिन इस थ्योरम के बाद अब हमारे पास क्या हो गया? अब हम जब भी किसी सबसेट को सब स्पेस प्रूफ करना चाहें तो उसमें ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। यानी किसी क्वेश्चन में W को सब स्पेस प्रूफ करना है, तब हम क्या करेंगे? उस W के 2 मेंबर ले लेंगे अल्फ़ा बीटा और फील्ड के 2 मेंबर ले लेंगे ए बी, और क्या प्रूफ कर देंगे कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा W का मेंबर है। बस ये प्रूफ किए, उससे W सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। तो इसी को अप्लाई करना है सब स्पेस प्रूफ करने के लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी थ्योरम का एप्लीकेशन लेके आने वाला हूँ। एप्लीकेशन बोलें या सब स्पेस बेस्ड प्रॉब्लम बोलें, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर का भी आप लोग नोट्स बना कर रखिए, रिवीजन करिए, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए आ जाएगा। तो रिवीजन करते रहिए, यही सक्सेस की, सफलता की गारंटी देता है। और जब तक आप रिवीजन करते रहेंगे तब तक आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।